थाना डौकी के गांव बमरौली कटारा में कोरोना महामारी के चलते हुए आए दिन गांव वालों की मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा गांव बमरौली कटारा में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते हुए रोजाना कोरोना जैसे महामारी के कारण थाना डौकी के गांव बमरौली कटारा में गांव वासियों को आए दिन एक नए संकट से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी से पूरा भारत गुजर रहा है, तो वहीं थाना डौकी के गांव बमरौली कटारा में कोरोना महामारी के चलते हुए आए दिन मौतें हो रही हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब इसकी जानकारी फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर को हुई तो उन्होंने तुरंत ही गांव बमरौली कटारा में जाकर गांव वासियों के हाल चाल जाने, तो वहीं गांव वासियों ने अपनी पीड़ा सांसद के समक्ष रखी और कहा कि हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो इस महामारी से कैसे बचा जा सके। तो वहीं सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि जल्द से जल्द गांव में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाए और वहीं उन्होंने गांव के नवागत प्रधान से गांव की ओर ध्यान रखने को भी कहा। ये बेहद गंभीर बात है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और इतनी मृत्युओं, स्वाभाविक मृत्यु तो एक अलग बात होती है, स्वाभाविक मृत्युआँ होती भी हैं, लेकिन कोरोना के कारण और गंभीर बीमारियों के कारण अगर कोई मृत्यु हो रही है तो उसको बहुत गहनता से देखने की ज़रूरत है। इसमें मैं आज जिलाधिकारी से बात करूँगा। आप गांव पहुँचे हैं, गांव की जनता ने आपको बताया होगा, क्या इतनी ही मौत बताई है कि गांव वाले अफवाह फैला रहे हैं? नहीं, ग्रामीण तो कभी अफवाह फैलाते नहीं भैया। गांव के लोग बड़े सच्चे होते हैं, गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, भले होते हैं। अफवाह की कोई बात नहीं है। जो बात है संज्ञान में डाला गया है। प्रधान का भी अपना अधिकार बनता है कि वो अपनी गांव की कोई बात है प्रतिनिधि के नाते वो ऊपर बताएं। तो उन्होंने अपनी बात से अवगत कराया है। जो भी कोविड से डेथ हुई होगी, इनकी जांच हुई होगी कोविड के कारण, कई लोग कोविड की जांच करा भी नहीं पाते, उसके कारण से भी कई लोगों की घटनाएं होंगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको हम बिल्कुल निश्चित रूप से आप हम उसको देखते हैं और प्रशासनिक पूरी टीम यहाँ पे लगकर गांव में कोविड के कारण कई सारी मौतें हुई है। वो आंकड़ा 50-51 के आसपास तक जा रहा है। कई दिनों से ये गांव चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। उसी के तहत आज माननीय सांसद जी गांव में आए थे। हम लोग भी सभी ग्रामवासी एकत्रित हैं, देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी टीम आई है, तो अब लग रहा है कि शासन प्रशासन जाग गया है। तो उसके जो मदद होगी, जो गांव में जिस बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए जो उचित प्रावधान किए जा सकते हैं, उन सब पे हम सब लोग, पूरे गांव के लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे भयानक समय में इस तरीके से भयावह मौत होना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सांसद जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सांसद जी की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है। शासन प्रशासन से लेकर के सरकार तक, सांसद जी के ऊपर तक बात हमारी पहुँचाने का काम सांसद जी ने किया है। इतने महत्वपूर्ण समय में वो अपना समय निकाल के आए, उसके लिए हम सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लगभग 50 लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण या कुछ अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हो चुकी हैं। जब हमने आवाज़ उठाई मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो प्रशासन जागा। हमने भाई साहब के माध्यम से सांसद जी के पास भी खबर पहुँचाई, वो भी अब आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है शासन प्रशासन की, और व्यक्तिगत रूप से भी है हमारे गांव के लिए मदद करेंगे। स्वास्थ्य विभाग पर भी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों की वजह से, लापरवाही की वजह से इतनी मौतों का आंकड़ा पहुंच गया, अगर वो लोग अपना काम जिम्मेदारी से करते तो हो सकता है ये आंकड़ा इतना न होता। तो क्या प्रधान जी, इससे पहले आपके यहाँ जांच केंद्र नहीं बनाए गए थे? किसी भी तरीके की बीमारी को लेकर जांच नहीं हुई थी? कोई भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे यहाँ जाँच नहीं हुई। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ खुला है, वो भी 5 साल से जब से बना है तब से ही वो बंद पड़ा है। और जो आशा वर्कर हैं वो भी अपना सही तरीके से कार्य यहाँ नहीं करती हैं, डोर टू डोर जागरूक नहीं करती हैं पब्लिक को, तो इस कारण भी थोड़ी समस्या बढ़ गई। आज सांसद जी आपके बीच पहुँचे हैं, तो कैसा आश्वासन उनकी तरफ से मिल रहा है? और क्या कुछ उन्होंने कहा है? उनकी तरफ से हमें पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है और हमें खुशी है वो हमारे बीच में आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हुए गांव में तकरीबन 50 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, क्योंकि हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन आज सांसद राजकुमार चाहर ने गांव का निरीक्षण कर हमें आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात कर तत्काल ही गांव में हर प्रकार की सुविधा